जयपुर, जोधपुर, कोटा में उपमहापौर के चुनाव आज हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में डिप्टी मेयर का चुनाव आज मुस्लिम वर्ग से होगा। जयपुर हेरिटेज में डिप्टी मेयर अफजल महबूब और असलम फारूकी में से डिप्टी मेयर होगा। फिलहाल दोनों पार्षद डिप्टी मेयर की रेस में शामिल हैं और कुछ देर बाद कांग्रेस पार्षदों की बैठक में नाम फाइनल होगा। दोनों ही मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी के नजदीकी हैं। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से पार्षद हैं अफजल और असलम। कुछ ही देर बाद कांग्रेस पार्षदों की बैठक में नाम फाइनल हो जाएगा। दोनों ही मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी के नजदीकी माने जाते हैं। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से पार्षद हैं अफजल और असलम। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में डिप्टी मेयर का चुनाव आज है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश कसाना हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या अपडेट? डिप्टी मेयर के लिए आज चुनाव होने हैं और ऐसे में आज का दिन भी बेहद अहम होने वाला है। उसके बाद जो निकायों की जंग कहीं ना कहीं कही जा रही थी लंबे समय से, वो खत्म होने वाली है। बिल्कुल, देखिए, मेयर चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और आज डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। जयपुर, जोधपुर, कोटा की बात करें तो 6 निगमों में चुनाव हुए थे और उसमें से 4 निगमों में कांग्रेस का बोर्ड बना है। कोटा उत्तर, दक्षिण, जोधपुर उत्तर और जयपुर हेरिटेज 4 निगमों में कांग्रेस का बोर्ड बना है। कांग्रेस के मेयर बने हैं और 2 जगह जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण दोनों जगह बीजेपी के बोर्ड बने हैं, बीजेपी के मेयर बने हैं। तो आज डिप्टी मेयर के यहां पर चुनाव होंगे और जहां जिसका बोर्ड बना है उसी का लगभग माना जा रहा है कि उसी का डिप्टी मेयर बनेगा। लेकिन चुनाव प्रक्रिया जिस तरह से रहेगी, आज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक डिप्टी मेयर के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। पार्टी सिंबल इसके लिए अनिवार्य नहीं होगा, पार्टी सिंबल नहीं लिया जाता है। जो भी उम्मीदवार है वो अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, सिंबल की आवश्यकता नहीं होती है। तो 10 से 11 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे और उसके बाद नामांकन पत्रों की समीक्षा होगी और 2 बजे तक नामांकन वापस भी ले सकते हैं और 2 बजे बाद अगर आवश्यक होता है तो 2 से 5:30 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। जो चुने हुए पार्षद हैं वो डिप्टी मेयर के लिए मतदान करेंगे और उसके तुरंत बाद मतगणना होगी। तो इस प्रकार आज चुनाव प्रक्रिया डिप्टी मेयर पद के लिए होगी, लेकिन आवश्यकता होती है तो ही मतदान होगा। लेकिन जिस तरह से जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर की बात करें तो जयपुर हेरिटेज में कांग्रेस का बोर्ड बना है, कांग्रेस की मेयर बनी है मुनेश गुजर और कांग्रेस के कुल मुनेश गुजर को 56 वोट मिले थे। तो आज डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। डिप्टी मेयर के लिए कुल 3 से 4 दावेदार हैं और उनमें से पार्टी किसको तय करती है कुछ देर बाद ही जहां पार्षदों को एक जगह रखा गया होटल जयबाग पैलेस में पार्षद दल की बैठक होगी वहां पर। और जो कांग्रेस के नेता है मुख्य सचेतक महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, रफीक खान और अमीन कागजी, वो एक नाम तय करेंगे। देखिए, हमने पहले भी दिखाया था, असलम फारूकी, अफजल और उम्र दराज और एक आयशा सिद्दीकी 4 नाम हैं। उनमें से किसी एक नाम पर पार्टी मुहर लगाएगी जिसको डिप्टी मेयर के लिए नामांकन दाखिल करवाया जाएगा। तो थोड़ी देर बाद ही ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कौन डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार होगा। देखिए, डिप्टी मेयर के लिए सिंबल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन पार्टी तय करेगी, वो ही नामांकन दाखिल करेगा। तो 4 नाम है, इनमें से कुछ ही देर में नाम फाइनल हो जाएंगे। और बीजेपी की ओर से भी हेरिटेज नगर निगम में चूंकि मेयर पद के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा था कुसुम यादव को, उसको 44 वोट मिले हैं। तो ऐसे में डिप्टी मेयर के लिए भी बीजेपी अपना उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। तो यहां पर हेरिटेज नगर निगम में चुनाव होना निश्चित है। तो दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और उसके तुरंत बाद मतगणना होगी। तो यहां पर कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी को अभी भी उम्मीद है कि वो कहीं न कहीं कांग्रेस के खेमे में सेंध लगा सकती है। ग्रेटर नगर निगम की बात करें तो ग्रेटर में बीजेपी का बोर्ड बना है, बीजेपी की सौम्या गुजर मेयर बनी है और 97 वोट सौम्या गुजर को मेयर में मिले हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की जो उम्मीदवार थे मेयर के, उनको कुल 54 वोट मिले और अब ग्रेटर में कांग्रेस ने तय किया है कि वो डिप्टी मेयर के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। तो ऐसे में ग्रेटर में निर्विरोध डिप्टी मेयर का बनना तय है। मनीषा,
दिनेश, देखिए, कांग्रेस ने तो कल महापौर का चुनाव होने के बाद ही अपने जो पार्षद हैं उन्हें बाड़ेबंदी से मुक्त कर दिया था। लेकिन बात अगर बीजेपी की करें तो देर रात तक तो यही चर्चाएं वहां पर चल रही थी कि उप महापौर के लिए प्रत्याशी जो है उतारें नहीं उतारें, कोई अपडेट विषय में वहां से आखिर अब नाम अगर सामने आ भी रहे हैं तो कौन कौन से नाम? देखिए, सबसे पहले हेरिटेज की बात कर लेते हैं। हेरिटेज में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस का बोर्ड वहां पर बना है। मेयर में पद पर कांग्रेस की मुनीश गुजर मेयर बनी है। तो ऐसे में बीजेपी है, उसने अब रणनीति बनाई है कि डिप्टी मेयर के पद के लिए भी वो अपना नाम उम्मीदवार खड़ा करेंगी। तो डिप्टी मेयर का आज चुनाव होना है। बीजेपी की ओर से भी दो नाम सामने आ रहे हैं, मनीष पारिक और अग्रवाल हैं, उनका नाम सामने आ रहा है, विमल अग्रवाल। तो दोनों में से बीजेपी किसको उम्मीदवार उतारती है? कांग्रेस का भी कुछ देर बाद नाम सामने आएगा डिप्टी मेयर के लिए। ग्रेटर नगर निगम की जहां तक बात की आपने, कहा कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको कल ही होटल से मुक्त कर दिया गया, होटल में नहीं रखा गया। तो ग्रेटर नगर निगम में कांग्रेस ने जिस तरह से नेताओं ने चर्चा की और उसके बाद तय किया कि ग्रेटर नगर निगम में जिस तरह का गैप रहा है मेयर पद के चुनाव में, ऐसे में ग्रेटर में डिप्टी मेयर पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा करेगी कांग्रेस। हेरिटेज में चुनाव होना निश्चित है और ग्रेटर में बीजेपी का बोर्ड बना है तो डिप्टी मेयर निर्विरोध बीजेपी का बनना तय है। जी दिनेश, आज अगर टाइम फ्रेम की हम बात करें तो कब तक पूरी जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी? देखिए, करीब शाम 6 बजे तक पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। जिस तरह से मैंने बताया, दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक अगर आवश्यक हुआ तो मतदान होगा और उसके तुरंत बाद मतगणना होगी और मतगणना के पश्चात पूरी चुनाव प्रक्रिया निगम की वो संपन्न हो जाएगी। मनीषा। बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी उन्होंने साझा की। तो आज उप महापौर के चुनाव हैं और मुस्लिम वर्ग से जयपुर हेरिटेज में डिप्टी मेयर होगा। अफजल महबूब और असलम फारूकी में से कोई डिप्टी मेयर होगा, ये नाम सामने आ रहे हैं।